सबसे पहले हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आने के बाद हम यह देखेंगे कि इस शेयर का जो प्राइस है वह कितना है। इसके बाद बात करेंगे इसका रिटर्न या कितना किस समय रिटर्न निकाल रहा है। तो देख सकते हैं जो इस शेयर का प्राइस है इस समय वह है 178.06 रुपये है, यानी 178 रुपये इस शेयर का इस समय प्राइस चल रहा है। वहीं हम एक दिन की रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं जो एक दिन का इसका रिटर्न है वह 1.59% का है, जो आज का इसका रिटर्न है। वहीं हम 5 दिन के रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं हमने जब 5 दिन के रिटर्न की बात की तो इसका जो रिटर्न है वह काफ़ी अच्छा था। वह कितना था 3.40% का हो गया था। वहीं हम आगे चलते हैं और एक मंथ की रिटर्न की बात करते हैं तो देख सकते हैं जो इसका एक मंथ का रिटर्न है वह प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में गया है। पिछले एक महीने में जो इस शेयर की वैल्यू थी वह -1.18% लॉस में गई थी। वहीं हम आगे बढ़ते हैं और 6 मंथ की बात करते हैं तो देख सकते हैं पिछले 6 महीने में इसका जो है शेयर का प्रॉफिट ही हुआ था। वह कितना हुआ था, इसका रिटर्न आया था पिछले 6 महीने में 0.46% का इसका रिटर्न था। वहीं हम आगे चलते हैं और 1 साल की रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जब 1 साल का रिटर्न देखा तो यह 24% माइनस में गिरा था। अब आगे चलते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, फंडामेंटल के बारे में और इस शेयर से जुड़े और सी जो जानकारियां हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी शेयर से जुड़ी हुई जानकारियों को पाने के लिए। तो आगे चलते हैं और बाकी जानकारी आप डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल में बात करेंगे मार्केट कैप की। मार्केट कैप जितना हमारा बड़ा रहता है उतना रिस्क कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 28,691 करोड़ की है, जो कि काफ़ी बड़ी है क्योंकि ये एक बैंक है। इस मुताबिक इसका जो मार्केट कैप काफ़ी अच्छा और बड़ा भी है। यहीं पर हम बात करें स्टॉक पीई का तो देख सकते हैं जो इसका प्राइस टू अर्निंग है वह कितना है 10.4% का है। और हमने आपको बताया भी है कि यह अगर 1 से 10 के बीच में रहता है बहुत ही अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल जो कि ये इसके करीब ही है। और यहीं पर हम आगे बात करते हैं अब ईपीएस की, तो देख सकते हैं यहाँ पर ईपीएस लिखा हुआ है। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, यानी यह शेयर जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं यह उससे कितने रुपए की कमाई कर पा रहा है एक शेयर के पीछे। तो यह कितना है 17.3 रुपए का है इसका जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस है, जो कि काफी अच्छा है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं करेंट प्राइस की। तो हमने आपको पहले ही करेंट प्राइस बता दिया था शुरुआत में ही कि इसका 178 रुपये इसका वैल्यू है। यहीं बुक वैल्यू की बात करें तो देख सकते हैं यह बुक वैल्यू जो है इसका 134 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहीं पर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो आरओई जो है इसका मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, यह कितना है 10.8% का है। अगर यही 10 या 20 के ऊपर रहता है तो और भी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह 10.8% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी से संबंध रखता है आरओसी, जो बताता है कि यह कंपनी यानी यह शेयर कितने ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है यानी घाटे में नहीं है। तो यह 7.6% प्रॉफिट में चल रही है। यहीं पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी लिखा हुआ है। इंडस्ट्री पी का मतलब है कि जो इसकी इंडस्ट्री है यानी जो यह जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं ये अपने फील्ड में कितना फैला हुआ है ऑल इंडिया में, तो यह 10.7% इसकी इंडस्ट्री पी फैली हुई है। यहीं पर देख सकते हैं जो डेट टू इक्विटी है वह कितना है 7.01% है। अगर यही 0 से 1 के बीच में रहती तो काफ़ी अच्छी रहती है शेयर बाई करने के लिए। डेट टू इक्विटी हमें यह बताता है कि इसके ऊपर लोन यानी कर्ज कितना है। वहीं डेट टू सीरियल अमाउंट को बताता है जो इसके ऊपर लोन यानी कर्ज रहता है। तो इस समय इसके ऊपर लोन यानी कर्ज कितना है 1,51,574 करोड़ रुपए का इस समय इसके ऊपर लोन है।
आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं इस शेयर की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की। तो देख सकते हैं इस शेयर की जो पिछले 52 हफ्तों में हाईएस्ट वैल्यू गई थी वह 263 रुपये गई थी और लोएस्ट वैल्यू 163 रुपये थी। यहीं पर देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड जो है वह कितना है, इसका बहुत ही कम हमें शेयरों में देखने को भी यह मिलता है। तो ये 0.86% है। फेस वैल्यू जो कंपनी 5 या 10 रखती है हिसाब मैनेज करने के लिए, इसने भी 10 रखा हुआ है। यही नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं जो इसका नेट प्रॉफिट है, यानी एक साल में इसने सारे खर्चे काटने के बाद कितना प्रॉफिट किया है, तो 2788 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट किया है। वहीं ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स की हम बात करें तो देख सकते हैं जो है वह 3.29% माइनस में गया था, यानी अर्निंग इसकी घटी है। यहीं पर आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू से ही संबंध रखता है। तो बुक वैल्यू अगर ज्यादा रहती तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 1.31% है। और यह भी अच्छा रहता है तब जब यह 1 से 2 के बीच में रहता है। यहीं पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स, यानी इसके जो शेयर है, इसकी जो सेल्स हुई है, इस शेयर की कमाई हुई है वह कितने परसेंट बढ़ी हुई है, पिछले 7 साल में 25.2% बढ़ी हुई है। और एक साल में जो इसकी लास्ट कमाई हुई थी यानी अर्निंग हुई थी तो वह कितनी थी, 18,870 करोड़ रुपए का इसने सेल्स किया है। यही नेट सीएफ जो इसका है वह कितना है, 7,921 करोड़ रुपए का है। अब आगे चलते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसा कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं, सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम बात करेंगे प्रमोटर्स की। तो देख सकते हैं जून 2022 में जो इसके प्रमोटर्स है उसकी संख्या कितनी थी, 39.99% थी, यानी 40% के करीब थी। और जब सितंबर 2024 आया तब भी यह उतनी ही थी, 39.98% ही थी। यहीं इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक लिखा हुआ है, यह जून 2022 में इसकी संख्या कितनी थी, इस पर पब्लिक कितने थे, 17.25%। लेकिन जैसे सितंबर 2024 आया तब इसकी संख्या कितनी हो गई थी, 16.89% हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं EPLS लिखा हुआ है, यह जून 2022 में कितनी थी, 35.64% थी। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 26.73% हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं DLS लिखा हुआ है, यह जून 2024 में कितनी थी, 7.13% थी। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 16.33% हो गई थी। इन सब के अलावा पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यानी इस पे जो सरकारें हैं वह भी शेयर पर भरोसा करती हैं और अपने पैसे लगाई हुई हैं। यह जून 2022 में 0% था, लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 0.07% हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का मतलब यह है कि इस शेयर को कितने लोगों ने किस समय बाय किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो जून 2024 में जो इसकी संख्या थी वह 4,31,920 थी। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 7,49,315 हो गई थी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा जो यह शेयर है काफ़ी अच्छा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भरोसा भी किया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखा भी है। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट कर हमें यह बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और अगला वीडियो आप किस शेयर किस सेक्टर पर देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।